सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के दौर पर हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी फ्लाइंग बिग कंपनी के 19 सीटर विमान से पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पर विमान के पहुंचने पर वाटर कैनल से सैल्यूट किया गया। इसके लिए मौके पर फायर ब्रिगेड के 2 वाहन वहां मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने नैनी सैनी एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में द्वीप प्रज्वलित कर देहरादून के लिए प्रस्तावित नियमित विमान सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऑनलाइन जुड़कर संबोधन भी किया। कार्यक्रम में संसद अजय टमटा भी उपस्थित रहे। पैच कार्यक्रम में सांसद अजय टमटा भी उपस्थित रहे। चलिए आगे दिखाते हैं आपको क्या कुछ खास रहा। तालियों के साथ महोदय आप बीच में आकर के आप हमें हम सभी को अभिसंचित करने की कृपा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा के जिन्होंने लगातार हमारी हर बात को कभी मना नहीं किया, हमेशा जितनी उत्सुकता से हम उनसे बात करते थे, जितनी गर्मजोशी से बात करते थे, उस बात को उतने ही सहज भाव से लेकर उसको आगे बढ़ाते थे। अपने विभाग को, अन्य अधिकारियों को लगातार निर्देशित करते रहे। उसी का परिणाम है कि आज हमारी ये हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है। भारत सरकार के यशस्वी नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस क्षेत्र के अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टमटा जी, मंच पर आसीन पिथौरागढ़ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मयूख मेहर जी, भाई गणेश भंडारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा जी, पूर्व विधायक आदरणीय चंद्रा पंत जी एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई गिरीश जोशी जी, सामने बैठे हुए हमारे नगर पालिका के चेयरमैन भाई पूर्व में राजेंद्र रावत जी, गोविंद तिलखवाल जी, फ्लाई बिग के राजीव शर्मा जी और वहाँ पर मंत्रालय में उपस्थित हमारे संजय जी, जिन्होंने इस सेवा को चलवाने में, क्योंकि पूरा संयोजन उन्हीं का है, और सभी उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, सभी मंचासीन, शैलेश बगोली जी, जिनका लगातार इस पूरे कार्यक्रम को, साथ में हमारे संजय गुंजाल जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले तो बहुप्रतीक्षित और लंबे समय से जिसका हम सबको इंतजार था, आज सेवा वो प्रारंभ हो गई है। उस हेली सेवा के प्रारंभ होने पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि ये सेवा बहुत ही अनेक उलझनों के बाद, अनेक कठिनाइयों के बाद, बहुत सारी टेक्निकल, बहुत सारी अन्य औपचारिकताओं को पूरा करते हुए आज शुरू हो रही है। आप सभी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड हमारा धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और राज्य सरकार के प्रयासों से श्रद्धालुओं को और पर्यटकों को राज्य के अंदर आवागमन की हर सुविधा मिले, हर प्रकार से उनका यहाँ के देव दर्शन, यहाँ के हमारे धार्मिक स्थानों का, हमारे सीमांत क्षेत्रों का, जो ऐसे हमारे पर्यटकों के लिए स्थान हैं, उन स्थानों पर आना जाना बहुत आसानी से हो, सहजता से हो, सरलता से हो। उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो हवाई सेवा की है। अभी आदरणीय ज्योतिरादित्य जी कह रहे थे कि देहरादून से यहाँ आना 11 घंटे तो तब हुआ जब
ऑल वेदर रोडें बन गई, और उससे पहले तो लगभग 17 घंटे और कभी कभी 20 घंटे से भी अधिक का समय लग जाया करता था पिथौरागढ़ से देहरादून पहुंचने में, जहां आपकी पढ़ाई हुई। बहुत लंबा सफर, और एक दिन क्या 24 घंटे तक जो है लोगों को सफर में ही रहना पड़ता था। हम सब जानते हैं भाइयों बहनों, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का पूरा प्रयास हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, ज्योतिरादित्य जी के निर्देशन में लगातार उस पर काम चल रहा है। पिछले वर्ष भी एक टर्मिनल का उद्घाटन आपने यहाँ पर आकर किया था, और अभी उस पर विस्तार का काम लगातार तेजी से चल रहा है। इसके साथ साथ जो पंतनगर का एयरपोर्ट है, उसके लिए जो राज्य सरकार की तरफ से जरूरी औपचारिकताएं हैं, भूमि का हस्तांतरण है, वो भूमि का हस्तांतरण भी हो गया है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया OLS का, उनके द्वारा OLS सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है। पूर्व में हमने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के मध्य, जिसके बारे में अभी आदरणीय ज्योतिरादित्य जी ने यहाँ पर बताया, मध्य हेली सेवा की शुरुआत की थी, उसको भी नियमित करने की हमारी योजना है। निकट भविष्य में चिन्यालीसौड़ गोचर से छोटे एयरक्राफ्ट की सेवाओं को शामिल करने के संबंध में भी हम काम कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास इस दिशा में चल रहा है। भाइयों बहनों, आप सबको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर जौलीकौंग, आदि कैलाश, पार्वती कुंड, इन स्थानों के दर्शन किए। उसके बाद जागेश्वर धाम के दर्शन किए, आप सबके मध्य आए, और उसके बाद उनके आने के बाद लगातार यहाँ पर पर्यटकों की जिज्ञासा और आने का उनका आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। चाहे वो आदि कैलाश हो, जागेश्वर धाम हो, इन स्थानों पर पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। जागेश्वर धाम में तो अभी इस समय भी काफ़ी श्रद्धालुओं की संख्या वहाँ पर हो रही है। आदि कैलाश के लिए भी, क्योंकि इस हवाई सेवा के शुरू हो जाने के बाद यह काम भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और केवल पिथौरागढ़ ही नहीं, पिथौरागढ़ के आसपास और यहाँ के लोगों को भी बहुत जो कठिनाइयाँ होती थी, उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के जो पर्यटक स्थल है, जो हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, ऐसे अनेक स्थान हैं, चाहे वो आज केदारखंड के अंदर 4 धामों से जुड़े हुए स्थान हो या मानसखंड के अंतर्गत आने वाले स्थान हो, उन सभी स्थानों को आज देश दुनिया के अंदर नई पहचान दिला रहे हैं। और उनके नेतृत्व में वो काम हो रहा है जो देश की आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ, भूतो न भविष्यति। मुझे पूरा विश्वास है कि हवाई सेवा का संचालन जनपद पिथौरागढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के लोगों के सुविधाओं के लिए, उनकी सफ़र आसान करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही साथ अभी चूंकि हमारे यहाँ पर हवाई सेवाओं में आदरणीय ज्योतिरादित्य जी लगातार हमारी बात को बहुत प्रमुखता देते हैं। हमारा भी हौसला और हिम्मत इसीलिए बढ़ती है कि हम जब भी उनसे कोई बात करते हैं, जब भी कोई निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो वो सहजता से लेकर अपनी प्राथमिकताओं में उसको रखते हैं और उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं। ये हमारा प्रोत्साहन भी होता है, हमारा हौसला भी बढ़ता है। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अभी जो ये सेवा 3 दिन के लिए शुरू हुई है, कंपनी फ्लाई वीक के लोगों ने मुझे बताया है कि 3 दिन के बाद 5 दिन का करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि नियमित रूप से सेवा चले, और जैसा अभी अजय टमटा जी कह रहे थे कि 42 सीटर भी यहाँ के लिए चलेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या है। ये चूँकि हमारा सीमांत क्षेत्र भी है, यहाँ पर सेना का भी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी बहुत बड़ा केंद्र भी है, आना जाना है। केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे राज्य के कर्मचारी हो, राज्य के जन हो, सभी का आवागमन लगातार रहता है। इसलिए सेवा निरंतरता से चलनी चाहिए, और हमारा प्रयास होगा कि आज देहरादून पिथौरागढ़ की सेवा प्रारंभ हो गई है। आने वाले समय में हमारी पिथौरागढ़ से हिंडन की सेवा भी प्रारंभ करने के लिए हम प्रयास करेंगे। ज्योतिरादित्य जी से भी मैं अनुरोध करूंगा, और साथ ही साथ जहां आप देहरादून हवाई अड्डे का विस्तार कर रहे हैं, लगातार आपके निर्देशन में प्रयास का काम चल रहा है,
पंतनगर एयरपोर्ट का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अड्डा बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिथौरागढ़ भी जो है उस दिशा में उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो रात्रिकालीन लैंडिंग है, नाइट लैंडिंग, उस नाइट लैंडिंग की सुविधा भी यहाँ पर हो जाएगी। तो आने वाले समय में किसी भी स्तर पर जब पर्यटन तेजी से बढ़ेगा, मानस खंड की यात्रा 12 महीने चलेगी, तो यात्रियों को बहुत आसान होगा, यहाँ के लोगों को भी बहुत आसान होगा। मैं आपका फिर से एक बार यहाँ पर सुदूरवर्ती क्षेत्र पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से, पिथौरागढ़ की जनता की तरफ से आपका आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हुए और एक बार पिथौरागढ़ से जौली ग्रांट एयरपोर्ट की मध्य नियमित सेवा प्रारंभ होने पर यहाँ पर उपस्थित सभी को बधाई और शुभकामनाएं